अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि कल जेके पोस्ट क्लास 10th सोशल साइंस का पेपर है। इस बीच लास्ट आवर प्रिपरेशन में ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, जिन क्वेश्चंस को आपने स्किप नहीं करना। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको आपने स्किप किया है तो आप उस क्वेश्चन को अभी नज़र दे दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते देख लेते हैं यहाँ पे क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस की गेस्ट पेपर के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के पोर्शन को देखेंगे। हिस्ट्री में सबसे पहले यहाँ पे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाले टॉपिक यूनिट को देखेंगे। इसमें कौन से ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपने इन 5 में से कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपने छोड़ा है तो आप उसको अभी नजर दे दीजिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चन को यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस वाले यूनिट से ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करूँ तो इसमें यहाँ पे आपके ये जो 4 क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे साइमन कमीशन है, रोल्ट एक्ट है, ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस को आपने स्किप नहीं करना। अगर कोई एक क्वेश्चन आपने छोड़ा है तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं साइमन कमीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड ये क्वेश्चन है। रोल्ट एक्ट भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और साल्ट मार्च भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को आपने स्किप नहीं करना। और ये क्वेश्चन भी, चौथा क्वेश्चन जो है, हाउ फर्स्ट वर्ल्ड वार हेल्पेड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आपका लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जा सकता है। तो इस वाले यूनिट से ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन छूटा है तो उसको प्रिपेयर कर दीजिएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे मेकिंग अप ग्लोबल वर्ल्ड की बात करूं तो इससे आपके ये 5 क्वेश्चन ये 4 जो क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 4 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो ये जो 2 यूनिट है, देखिए एक यहाँ पे आपका है मेकिंग अप ग्लोबल वर्ल्ड, आप इसको पढ़िए, या एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इसको पढ़िए। तो इनमें से इस वाले यूनिट से भी आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करके जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन छूटा है तो उसको यहाँ पे आप प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक, उसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड की बात करूंगा, इस चैप्टर से आपको एक पैसेज आ जाएगी, ठीक, यहाँ से आपको एक पैसेज आ जाएगी एक आधे पेज की। उसके बाद आपने ये वाला जो चैप्टर है इसको पढ़ के जाना है, ठीक, क्योंकि पैसेज आ जाएगी, पैसेज के नीचे आपको क्वेश्चंस होंगे। तो वो क्वेश्चंस आप उन पैसेज को करने के बाद ही यहाँ पे अटेम्प्ट पैसेज को पढ़ लोगे तो क्वेश्चंस आपके इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो इस वाले चैप्टर को भी आप अच्छी तरह से पढ़ के जाना, ठीक, नजर मार के जाना, ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक, चैप्टर को पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ से पैसेज आ जाएगी, उसके नीचे 4 या 5 क्वेश्चन होंगे, वो आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन ऑफ रिस्टवाइल जे, ठीक, यहाँ से आपके जो MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपने MCQs को यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक, थोड़ा सा पढ़ के जाना, तो आप MCQs आसानी से यहाँ पे पढ़ के MCQs आसानी से अटेम्प्ट करके आ जाओगे। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पावर शेयरिंग वाले चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो इसे ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिए थे अपने 10th के, तब ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा गया था, और उसके साथ साथ इसकी एग्जाम्पल भी आपको पूछी जा सकती है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करके रख लो, ये क्वेश्चन आपका इस वाले यूनिट से आ ही जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पूछा जा सकता है। देन उसके बाद फेडरलिज्म की अगर मैं बात करूं तो इससे आपके ये 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इनके बीच में डिफरेंशिएशन आपको लिख लेना है। देन उसके बाद की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को भी पढ़ के जाएंगे, ठीक, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपके पढ़ के जाना है। देन उसके बाद यहाँ पे जेंडर, रिलीजन इन कास्ट वाली यूनिट को अगर मैं बात करूँ तो इसे आप ये जो 3 क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना, इन 3 क्वेश्चंस को आपने पढ़ के जाना, ठीक, ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन उसके बाद यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज की अगर मैं बात करूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। देन उसके बाद यहाँ पे व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड सजेस्ट रिफॉर्म। देन उसके बाद व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं, और फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी पूछे जा सकते हैं। तो इन 3 क्वेश्चंस को आपने यहाँ पे पढ़ के जाना। देन उसके बाद यहाँ पे आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, इससे आपके MCQs पूछे जाएंगे, ठीक, यहाँ से आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन नहीं सकता, क्योंकि आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है। तो ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ के मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है एक ही सब्जेक्ट से, डिफरेंट सब्जेक्ट से डिफरेंट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे इस वाली यूनिट से आपके MCQs आ जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है, इसे आपके MCQs ही पूछे जाएंगे, तो डिटेल में पढ़ने की ज़्यादा जरूरत आपको नहीं है। देन उसके बाद ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें यहाँ पे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाला जो ज्योग्राफी का यूनिट फर्स्ट है, इसे ये 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इन 4 क्वेश्चंस को आपने स्किप नहीं करना, ये 4 क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप पढ़ के जाइएगा। देन उसके बाद एग्रीकल्चर वाले यूनिट से आपके यहाँ पे
ये 4 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन 2 क्वेश्चंस में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इन 2 यूनिट्स में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है, तो आपने इन यूनिट्स को छोड़ना नहीं है। ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चन अगर छूटा है तो प्रिपेयर कीजिएगा उसको। देन उसके बाद मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो इससे यहाँ पे ये वाले 4 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, तो इन 4 के 4 क्वेश्चन को आपने प्रिपेयर करके जाना, कोई क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूँ तो ये 4 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन आपकी पूछी जा सकती है या कोई और भी क्वेश्चन इन 4 में से पूछा जा सकता है, तो इन 4 क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पे लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ठीक, यहाँ से आपके ये 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, ठीक, इकोनॉमी वाले सब्जेक्ट से। देन उसके बाद यहाँ पे जे एंड की इकोनॉमी से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे यहाँ पे राइट डाउन द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ पीपीपी, ठीक, ये इसके मेन प्रिंसिपल्स आपको पूछे जा सकते हैं, या नोट ऑन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे हमारा सोशल साइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे खत्म हो गए। 5 ही मिनट में मैंने वीडियो को कंक्लूड किया। आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर वीडियो को जरूर कर लेना, ठीक। बाकी अगर कोई क्वेश्चन छूटा है तो आप इन क्वेश्चंस को देख के उसको प्रिपेयर कीजिए।